नमस्कार। आज मैं युवाओं को एक संदेश देने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि आज के युवा चाहते हैं कि आराम से जीवन चलता रहे, जीवन में परेशानी ना आए और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। कहने का मतलब है कि जिंदगी आराम से बीते। अगर आप हमारी इस कहानी को सुनिएगा तो आपकी यह धारणा बिल्कुल बदल जाएगी। आप कभी भी आराम से जिंदगी बिताने के लिए नहीं सोचिएगा। तो बिना समय गवाए मैं आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी गिद्धों की है। गिद्धों का एक झुंड एक ऐसे टापू पे चला गया जहां पर उन्हें भोजन के लिए किसी भी तरह का स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं थी। कहने का मतलब है कि बिना मेहनत का ही उन्हें भोजन मिल रहा था और साथ ही साथ उनका कोई शिकार करेगा इसका भी डर उनको नहीं था। कहने का मतलब किसी भी तरह का शिकारी या उनका कोई भी नुकसान करने वाला वहां पर नहीं था। सभी गिद्ध आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उसी झुंड में कुछ वृद्ध गिद्ध भी थे। उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि अगर लगातार इसी तरह से आराम से सब कुछ मिलता रहे तो युवा गिद्ध शिकार करना भूल जाएंगे, अपनी रक्षा करना भूल जाएंगे। यह चिंता वृद्ध गिद्ध को दिन प्रतिदिन सता रही थी और सताए भी क्यों ना, उनका तजुर्बा और उनका एक्सपीरियंस युवा गिद्धों से ज्यादा था। उन्हें रहा नहीं गया, इसीलिए एक दिन वृद्ध गिद्ध ने सभी युवाओं गिद्ध को बुलाकर कहा कि अब हम लोगों को अपने पुराने जगह पर लौट जाना चाहिए, जहां पर हमें खाने के लिए मेहनत करना पड़ता था और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। उनकी बात सुनकर युवा गिद्ध सोचने लगे कि उम्र बढ़ने के कारण इस वृद्ध गिद्ध का दिमाग सेठिया गया है। कहने का मतलब है कि सोचना बंद कर दिया गया है। वे लोग आराम की जिंदगी छोड़कर कहां हम मेहनत करने चले। इसीलिए युवा गिद्ध उस वृद्ध गिद्ध की बात को नहीं माने। वृद्ध गिद्ध ने संकल्प लिया कि वह अपने पुराने जगह पर लौट जाएगा। वृद्ध गिद्ध के साथ कुछ और भी वृद्ध गिद्ध थे। वे लोग अपने पुराने जगह पर लौट गए और फिर से वही मेहनत वाली जिंदगी आरंभ किए। कहने का मतलब है कि पुराने जगह पर भोजन के लिए मेहनत करना पड़ता था, शिकारियों से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। वृद्ध गिद्ध ने सोचा कि क्यों ना एक बार पुनः उसी टापू पर जाकर लोगों का हाल चाल लिया जाए। और वृद्ध गिद्ध का एक छोटा सा टोली उस टापू पर पुनः चला गया। जैसे ही उस टापू पर वृद्ध गिद्ध पहुंचता है तो देखकर दंग रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। वह देखता है कि पूरे टापू पर गिद्धों का मृत शरीर पड़ा हुआ है।
कुछ शरीर छत बिछत है, कुछ गिद्ध लहूलुहान पड़े हुए थे। यह देखकर वृद्ध गिद्ध को बहुत ही दुख हुआ। वह पूरी कहानी जानने के लिए एक घायल गिद्ध के पास पहुंच गया। उसने उस घायल गिद्ध से पूछा कि आखिर यहां क्या हुआ, यह सब कैसे हुआ। वह युवा गिद्ध जो घायल पड़ा हुआ था, वह पूरी कहानी उस वृद्ध गिद्ध को बताता है कि आप लोग के जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था। एक दिन एक जहाज पर कुछ चीता को लाकर इस टापू पे छोड़ दिया गया। प्रारंभ में तो चीता ने हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन धीरे धीरे वह चीता समझ गया कि इन लोगों को शिकार करना नहीं आता, इनके नाखून मजबूत नहीं हैं और यह उड़ नहीं सकते। हमारी कमजोरी को जानकर चीता हम लोगों पे बार बार हमला करने लगा और आराम की जिंदगी के कारण हम लोग मेहनत करना भूल चुके थे, सतर्क रहना भूल चुके थे। उसी का आज दुष्परिणाम हम लोगों के सामने यह आप जो देख रहे हैं। अगर हम लोग आपकी बात मान लेते तो आज हम लोगों की यह दुर्दशा नहीं होती। वृद्ध गिद्ध को बहुत ही दुख हुआ और युवा गिद्ध उनसे विनती करने लगे, माफी मांगने लगे कि हम लोगों ने आपकी बात को नहीं मानकर बहुत बड़ी भूल की। जी हाँ, यही बात आज के युवाओं को भी सीखना है कि अगर जिंदगी में बहुत आराम आ जाए तो उस आराम की जिंदगी को छोड़कर हमें उसी जिंदगी में जीना है जहां पर हर चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़े और मेहनत के बाद ही हमें कुछ मिले। तो अगर आपके भी जिंदगी में बहुत ही आराम है तो आप सतर्क हो जाइए कि आगे कुछ ना कुछ खतरा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में उस युवा गिद्ध के जैसा नहीं हो तो आप भी कंफर्ट जोन से निकलकर हमेशा मेहनत में विश्वास रखिए और मेहनत कर सब चीज अर्जित करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।